दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मेटा ने रिसेंटली एक बहुत ही अमेजिंग अपडेट लॉन्च की है जो कि एडवर्टाइजर्स के लिए तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। अब इसमें क्या होगा कि बेसिकली आप अगर लीड्स ऐड रन कर रहे हो तो आप बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर बहुत अच्छी लीड्स लेके आ सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसमें प्लेसमेंट में कुछ चेंज हो गया है या फिर मेटा ने कुछ नया इसमें रूल डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जस्ट एक छोटी सी प्रॉब्लम जो काफ़ी सालों से एडवर्टाइजर्स फेस कर रहे थे, मेटा ने इसका बहुत ही क्विक एंड इंस्टेंट सोल्यूशन निकाल दिया है। सिंपल पता है क्या हुआ है, जो आप लीड फॉर्म बनाते हो ना उसके अंदर मेटा ने ऑप्शन दे दिया कैलेंडली का, मतलब आप बेसिकली अपने फॉर्म में बुकिंग ऐड कर सकते हो। अब बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे आप फॉर्म बनाते हो उसके अंदर ऑप्शन आता है कैलेंडली के साथ मीटिंग अपॉइंटमेंट्स बुक करने का। वो विद इन मेटा विद इन फॉर्म जैसे वो फॉर्म फिल करते हैं, राइट आफ्टर दैट एक अपॉइंटमेंट का फॉर्म ओपन हो जाता है जहां पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कैलेंडली से या और डिफरेंट मेथड्स हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये इतना मैटर क्यों कर रहा है, तो इसने ना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। आप खुद नोटिस करो, अगर आप लीड्स वाली एड रन कर रहे हो आपको हंड्रेड्स ऑफ लीड हर दिन आती होंगी एंड उन लीड्स को फॉलो अप करने के लिए, उनको रिस्पॉन्सेस करने के लिए आपने कोई टीम भी हायर की होगी, राइट? कोई सेल्स मैन, कोई पर्सन जो उन लीड्स को फॉलो अप करता है, उनको रिस्पॉन्स करता है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप उनसे ये पूछते हो कि कन्वर्जन रेट क्या है, कितने परसेंट लीड्स कन्वर्ट हो रही हैं, तो पता है क्या रेट होता है? जस्ट 5%, 6%। मतलब अगर 100 मैसेजेस आपको आए हैं, 100 किसी ने फॉर्म फिल किए हैं, उसमें सिर्फ 4 या 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो आपके कस्टमर्स होते हैं। एंड कभी तो इतने भी नहीं होते हैं, मतलब सो मच बैड क्वालिटी जंक लीड्स। एंड ये सिर्फ आप नहीं फेस कर रहे हो, मैंने खुद फेस की है। बट अब मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अब ना मेटा के इस फीचर की वजह से ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व होने वाली है। अब इस वीडियो को एंड तक डेफिनेटली देखना, मैं पूरी एक एड रन करके आपको दिखाती हूँ एंड इस फीचर को यूज़ कैसे करें द बेस्ट वे पॉसिबल, इसको भी देख लो क्योंकि बहुत ही न्यू है। बहुत सारे एड अकाउंट्स पर अभी तक आया भी नहीं होगा, लेकिन मे भी आप पे आ चुका हो, तो मेक श्योर वॉच दिस टिल द वेरी एंड। डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो, इस डॉक्यूमेंट में सब लिखा हुआ है कंप्लीट। आपको मैं कहूँगी एक बार इसको रीड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, ठीक है? यहाँ सब लिखा हुआ है कि बेसिकली ये फॉर्म में अपॉइंटमेंट्स वगैरह इनसाइड कैसे उन्होंने डाली हुई है, प्लस ये आपको करना क्या क्या है, मतलब किस तरह से आप अपनी अपॉइंटमेंट्स को बेटर बना सकते हो, कैसे अपने अप टू डेट रहना है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? अब यू कैन हैव अ रीड ऑफ दिस कंप्लीट डॉक्यूमेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक चीज अंडरस्टैंड करो। बेसिकली 2 तरह के ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जो कि लीड्स वाली एड को चलाते हैं। एक वो ग्रुप है जिसमें आप क्या करते हो, आप वेबसाइट पर लोगों को लेके जाते हो, वहां पर लोग जाकर अपने फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करते हैं, राइट? अब ये मेथड ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, कॉस्ट डालनी पड़ती है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। आपको इसके लिए वेबसाइट भी मस्ट चाहिए है, ठीक है? एंड इससे आपको क्वालिटी लीड्स आती हैं, बट ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी एंड बहुत टायरसम मेथड होता है। सेकेंड जो मेथड है ना वो है इंस्टेंट फॉर्म वाला। वहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं, इंस्टेंट फॉर्म फिल करते हैं, आपको उनकी डिटेल्स मिल जाती हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो लोग फॉर्म फिल करते हैं ना उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं होते आपकी ऑफर में, आपकी सर्विस में, आपके बिजनेस में। मतलब वो बिल्कुल जंक लीड्स होती हैं, आपको उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर आप चीपर मेथड की तरफ जा रहे हो, इंस्टेंट फॉर्म की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्वालिटी खराब मिल रही है। एंड अगर आप वेबसाइट प्लस अपॉइंटमेंट बुकिंग करा रहे हो तो आपको क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है, प्लस बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। तो आप दोनों साइड पे बिल्कुल सेफ नहीं हो। लेकिन मेटा ने जो सोल्यूशन निकाले अपडेट के साथ, उसमें क्या हो रहा है, आपको क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है थ्रू अपॉइंटमेंट्स। सेकंड, आपको लोगों को मेटा को छोड़ के जाना नहीं पड़ रहा है, वो फॉर्म के साथ ही अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं, ठीक है? तो चलो मैंने एड कोड ओपन कर लिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ यू कैन डू एग्जैक्ट सेम प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ठीक है? यहाँ पे आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक करना है, आपने चूज कर लेना है लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव। मैंने लीड्स चूज करके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो मेरी लीड्स वाली पूरी कैंपेन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ प्लीज वाइजली सारे स्टेप्स को फॉलो कर लेना है ताकि आप कोई मिस्टेक नहीं करो, ठीक है? कैंपेन लेवल आपको नजर आ रहा है, इसको बिल्कुल स्किप करो, ठीक है? आगे जाना है एड सेट के ऊपर। अब एड सेट के ऊपर ना आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कन्वर्जन का, नीचे दिखा रहा है कन्वर्जन लोकेशन। यहाँ पे आपको 2 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, मल्टीपल एंड सिंगल। मल्टीपल पे आपको क्या मिलता है, इंस्टेंट फॉर्म एंड वेबसाइट, वेबसाइट एंड CRM, वेबसाइट एंड कॉल्स, इंस्टेंट फॉर्म एंड मैसेंजर, एंड बहुत सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है? सिंगल में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ चूज करना है इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है? सिंगल पे क्लिक करो एंड यहाँ से इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट कर लेना है आपने। बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, आप बजट चूज कर लो, ऑडियंस चूज कर लो, जो जैसे आप नॉर्मली करते हो उस तरह ही आपने करना है, ओके? अब आप आ जाओ एड लेवल पे, क्योंकि सारा हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब एड लेवल पे आपने थोड़ा स्क्रॉल नीचे करना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट फॉर्म को क्लिक करने का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डेस्टिनेशन का, डेस्टिनेशन के नीचे आपको दिखा रहे हैं इंस्टेंट फॉर्म। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप पहले से ही लीड्स वाली एड चलाते आ रहे हो, अगर आपको लगता है कि उन्हीं एड्स के अंदर आपको ये फीचर मिल जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ न्यू एड्स पर ही होगा। अगर आप न्यू फॉर्म बना रहे हो उस केस में पॉसिबिलिटी है कि आप इसको देख सकते हो, इसको क्रिएट कर सकते हो,
अदरवाइज ओल्ड एड अकाउंट पे तो ये बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा है, राइट। तो आपको न्यू ही क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने क्लिक कर दिया क्रिएट फॉर्म के ऊपर। एंड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, पहले ना जब फॉर्म क्रिएट करते थे ना तो डायरेक्टली आपका फॉर्म ओपन हो जाता था, बट अभी क्या हो रहा है, अभी जब आप फॉर्म ओपन करते हो क्रिएट करने के लिए, आपको दो ऑप्शन नजर आते हैं। एक ऑप्शन है जनरेट अ फॉर्म एंड सेकंड है क्रिएट अ फॉर्म। जो जनरेट अ फॉर्म है ना, ये बेसिकली मेटा का एआई आपके लिए फॉर्म जनरेट करते हैं कंप्लीटली। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता कि मेटा पे लीड्स की ऐड चलाते कैसे हैं, उस केस में ना मेटा खुद यहाँ पर आपका फॉर्म जनरेट करता है। बट इन केस अगर आपको पहले से पता है, आपको क्रिएट करना है, और मैं भी क्रिएट करने वाली हूँ, इस पर क्लिक कर लो आप। एंड देन हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ब्लेड फॉर्म को बनाने के वो 5 स्टेप्स मिल जाते हैं, बिल्कुल सब कुछ सेम है। जो लास्ट वाला स्टेप है ना, एंडिंग वाला, उसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं हम। अब यहाँ देख लो आप, हमारा जो फर्स्ट लेवल है फॉर्म टाइप का, आप ये सारा देख लो। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज करके नेक्स्ट कर सकते हो। फॉर्म टाइप दिखा रहे हैं, अपने मोर वॉल्यूम चूज कर लेना है इसके अंदर। नीचे दिखा रहे हैं शेयरिंग सेटिंग, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, शेयर या रिस्ट्रिक्ट का। आपको हमेशा चूज करना है शेयर का ऑप्शन। उसके नीचे आपको दिखाता है फ्लेक्सिबल फॉर्म डिलीवरी। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं कि आपको मैनुअली करना है फिर आपको ऑप्टिमाइज करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर लिया। यहाँ पे भी अगेन मैनुअल करोगे तो बेसिकली आप खुद सारा कुछ कर रहे हो। ऑप्टिमाइज है मेटा उसको ऑप्टिमाइज करता है आपके फॉर्म को, ठीक है। आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ इंट्रो बेसिकली आ रहा है, आपको अपने फॉर्म की हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे मेंशन करना है। जो भी आप सर्विस पे काम कर रहे हो, कुछ भी आप सेल कर रहे हो, वट आप अपने अकॉर्डिंग हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक हेडलाइन डिस्क्रिप्शन टेम्परेरी डाल दी हुई है। नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको फॉर्म में क्या क्या ऐड करना है, नेम, ईमेल एड्रेस, नंबर, व्हाटएवर जो आपने ऐड करना है यहाँ कर सकते हो। एंड देन हम नेक्स्ट कर देंगे। अब आगे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन दिखा रहे हैं, अपना यहाँ पे वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दोगे प्राइवेसी पॉलिसी वाला। एंड अब आता है नेक्स्ट लेवल पे, दैट इज एंडिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब यहाँ पे वो अपडेट इंप्लीमेंट होने वाली है। हम आ चुके हैं एंडिंग के ऊपर। यहाँ डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको, ये वेबसाइट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, आपको कॉल्स का ऑप्शन दिखा रहे हैं, साथ में आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं बुक टाइम का। आपने इस पर क्लिक कर देना है। ये जो बुक टाइम वाली ऑप्शन है बिल्कुल न्यू आई है, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली लोग ना आपकी फॉर्म को फिल करने के राइट आफ्टर 3 प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अपॉइंटमेंट या कॉल को या मीटिंग को बुक कर सकते हैं। एक हाई लेवल का, कैलेंडली का, एंड थर्ड है हॉटस्पॉट का, जो कि भी आया नहीं है। एक्सपेक्टेड है कि ये अगस्त के लास्ट तक रोल आउट हो जाए सब एड अकाउंट्स के ऊपर, ठीक है। अगर आपके एड अकाउंट पे ये नहीं आया ना तो डोंट वरी, अगस्त तक ये डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आई एम होपिंग कि बहुत सारे एड अकाउंट्स पर ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे कि मेरे इस एड अकाउंट पर पहले से आ चुका है। यू कैन चेक दैट आउट। अब आपको यहाँ पे कैलेंडर का लिंक डालना है। अगर आपको वो भी नहीं पता ना कि होता क्या है, कहाँ से लिंक बनाते हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। सिंपल आप आ जाओ कैलेंडर के ऊपर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको आप यहाँ पे क्लिक करके यू कैन कम हियर। बहुत ईजी है, अपना अकाउंट बनाओ इसके ऊपर, ठीक है। गूगल से साइन अप कर लो। उसके बाद आपको सिंपल क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, आपको सबको आंसर कर देना है 1 बाय 1 करके। एंड देन आपसे पूछ रहे हैं कि अपना गूगल कैलेंडर को कनेक्ट कर लो, ठीक है। आप वो कनेक्ट कर लोगे बहुत इजीली। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। अब आगे बेसिकली ऐसे टाइमिंग पूछा है, टाइम स्लॉट एंड डेट, कि आपको बेसिकली किस किस टाइम स्लॉट को रखना है अपने अपॉइंटमेंट्स के अंदर, दैट पीपल कैन बुक, ठीक है। आप यहाँ सारा एक बार चेक कर लो, सारे स्लॉट्स दिखा रहे हैं, टाइम दिखा रहे हैं, डेट्स दिखा रहे हैं, उसको देख लो आप। उसको आपने देख लिया, देन आप नेक्स्ट कर दोगे। अब यहाँ से पूछना है कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करवाना है। आप गूगल मीट पे चाह रहे हो मीटिंग करना, आप जूम पे चाह रहे हो कॉल वगैरह बुक करानी है, फिर आपको फिजिकल अटेंड करना है मीटिंग को। मैंने गूगल मीट चूज कर लिया है एंड इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो फाइनली मेरा लिंक कंप्लीट रेडी हो गया कैलेंडर का। इसको सिंपल आप यहाँ से कॉपी कर लोगे एंड अब इस लिंक को हमने पेस्ट करना है मेटा के अंदर, अपने फॉर्म के अंदर, और मेरा कंप्लीट फॉर्म रेडी है अलॉन्ग विद अपॉइंटमेंट। मतलब कितना क्रेजी है ना कि लोग आपकी फॉर्म फिल करते हैं एंड अगर लोग इंटरेस्टेड हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे, अगर इंटरेस्टेड नहीं वहीं छोड़ के चले जाएंगे। आपके पास लीड तब भी आ जाएगी अगर वो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं या नहीं करते हैं। हाँ, डिफरेंस यहाँ पे बहुत बड़ा जाता है। जो लोग अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं मतलब वो हाईली इंटरेस्टेड है, वो आपसे एक्चुअली में बात करना चाह रहे हैं, मीटिंग करना चाह रहे हैं। एंड जो लोग अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि वो लोग वैसे जंक लीड्स हैं, तो आप उनको फॉलो भी नहीं करो, अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करो। सो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट है फीचर। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है, इसको डेफिनेटली यूज़ करो। अगर आप मार्केटर अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करो या फिर खुद का बिजनेस है तो उसके अंदर इसको डेफिनेटली एक बार इंप्लीमेंट मस्ट करना। दिस इज सुपर अमेजिंग। अब मैं आपको पूरा फॉर्म दिखाती हूँ, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वन। या आप पूरा फॉर्म देख सकते हो। हमारा ये बेसिकली हेडलाइन आ चुकी है, आई क्वेश्चन आ चुके हैं। अब यहाँ मेरा फॉर्म ये ओपन हो चुका है अपॉइंटमेंट वाला, फिर लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं एंड आपको ईमेल आ जाता है कि किसने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है। यहाँ से लोग बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दैट्स ऑल। अब सिंपल आपका फॉर्म बन चुका है, अपनी ऐड को पब्लिश करो। एंड अब मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की कि आपके इस चीज़ से ना आपकी जो कॉस्ट है ना पर लीड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, प्लस आपकी क्वालिटी जो है लीड्स की बहुत बढ़ जाने वाली है। अगर आप जो पहले बोलते थे ना जंक लीड्स आ रही हैं, लीड्स किसी काम की नहीं है, लोग फॉलो अप नहीं करते हैं, लोग आगे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, वो सब खत्म होने वाला है बिकॉज ये फीचर सबको फिल्टर आउट करेगा।
ये फीचर ना आपकी जंक लीड्स को आपकी क्वालिटी लीड से बिल्कुल सेपरेट करने वाला है। दिस इज दैट मच इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को प्लीज मस्ट 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 शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है एंड आई थिंक सो कि सबको इसका पता होना चाहिए, सो दैट आप अपने एड में इसको यूज करके अपने रिजल्ट्स को बहुत बेटर कर सको। एंड इफ यू आर एक्चुअली वांटिंग कि आपको मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है, आपको गूगल एड सीखनी है ना, तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लो राइट नाउ एंड लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कमेंट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट में बता दो। I'll definitely help you. I'll see you all in the next one.